वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंबस्शन एनालिसिस एम्पिरिकल फार्मूला डिड्यूस करेंगे कंबस्शन एनालिसिस के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल तरीके से कंबस्शन एनालिसिस के लिए एम्पिरिकल फार्मूला डिड्यूस करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस क्या होता है। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करवाया जाए ऑक्सीजन से तो वो आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, ये दो बाई प्रोडक्ट्स हैं और एनर्जी, और पॉइंट ये है कि ये कंबस्शन इसे कहते हैं। ऑक्सीजन से तो आप किसी भी स्पीशी को रिएक्ट करवा सकते हैं और कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड, जैसे कि इस केस में मीथेन इन्वॉल्व की है मैंने, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अल्केन क्लास, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को, याद रखें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाएगा, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात होगी, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ एनर्जी एवॉल्व होगी, रिलीज़ होगी सिस्टम से, जिसको फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए, इंजन्स को चलाने के लिए, किसी भी मैकेनिकल वर्क के लिए एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये है वो पॉइंट। अब यहाँ जब कंबस्शन की बात आई तो हमें तीन चीज़ों की बात करनी पड़ेगी। एक कार्बन है जो नेसेसिटी है कंबस्शन की, एक हाइड्रोजन है जो नेसेसिटी है, और एक ऑक्सीजन है। तो ये तीनों स्पीशीज़ रिएक्टेंट साइड पे भी इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी इन्वॉल्व हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। यहाँ एनर्जी की बात हम नहीं करेंगे, जब एम्पिरिकल फार्मूला डिड्यूस करने की बात आएगी तो वहाँ एनर्जी की बात नहीं होगी, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करनी है। अब पॉइंट ये है कि मैं एक सवाल लिखता हूँ और वहाँ से फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ जाएंगे। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखें तो हाइड्रोजन्स 4 हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का इंटीजर लगा दें, ऑक्सीजन्स 2 और 4, तो यहाँ 2 का इंटीजर लगा दें तो ऑक्सीजन्स भी बैलेंस हो गई। तो अब ये है बुनियाद। तो 3 इंग्रेडिएंट्स, 3 एलिमेंट्स की बात यहाँ होनी है, 3 सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हर कंबस्शन के रिएक्शन में चाहे हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, कितने भी कार्बन और हाइड्रोजन से मुश्तमिल हो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, यानी कि जो कार्बन है वो हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन हमें मिलेगी वाटर से, और ऑक्सीजन जो है उसका हम मैस फाइंड कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मैस में से, के सम में से माइनस करके। तो ये है इसमें साइंस। तो मैस ऑफ कार्बन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन का मैस फाइंड होगा या परसेंटेज फाइंड होगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर से, और फिर ऑक्सीजन का हम 100 में से इक्वेट कर लेंगे इन दोनों के सम को, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो ये इसमें है। और जो फार्मूला अप्लाई करना है वो देख लें। हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन की, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है हाइड्रोजन की, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है ऑक्सीजन की। ये 3 काम करने हैं। इसके बाद बाकी जो 2 काम्स हैं वो बिल्कुल वही हैं, यानी ग्राम्स के मोल्स बनेंगे और मोल्स में से जो लीस्ट वैल्यू वाले मोल्स हैं उन पे बाकी सब को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेशो आ जाएगी। यहाँ पे ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा है कंबस्शन एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में। कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा मैस, गिवन मैस लिखें, नॉट ओनली मैस, इट्स गिवन मैस ऑफ कार्बन विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
क्योंकि हमें कार्बन मिलना है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मास की बात होगी। डिवाइड करेंगे गिवन मास ऑफ कंपाउंड से, मिसाल के तौर पर मीथेन की बात कर रहा है तो इसको मीथेन समझ लें। मल्टीप्लाई करेंगे, एक फैक्टर है 12 और 44 का, और ज़रब देंगे 100 से। अब ये 12 और 44 का फैक्टर कहाँ से आया? बात क्योंकि परसेंटेज कार्बन की निकालनी है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी है? 12 ग्राम। कहाँ से पता लगी? पीरियोडिक टेबल से। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44 ग्राम। ये कैसे पता लगा? पीरियोडिक टेबल से। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस बिकम्स एज 32 + 12 इक्वल टू 44 ग्राम्स। सो दिस इज़ ग्राम्स। सो दिस इज़, अब इसके बाद जो जवाब आएगा वो उस गिवन कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज है। इसी तरह से हाइड्रोजन की परसेंट फाइंड करने के लिए हमने वाटर को यूज़ करना है। परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए पहला फैक्टर ये है गिवन मास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं होगी, वाटर की होगी। गिवन मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मीथेन। गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय जो फैक्टर अप्लाई होगा वो 2/18 का, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 2/18 कैसे आया? हाइड्रोजन यहाँ 1 मोल वाटर में कितनी है? 2, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तकरीबन 1 है, 2 का 2 हो जाएगा, 1 + 1। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 1 + 1 2 + 16 ऑक्सीजन का 18 ग्राम्स। तो ये यहाँ से आपके पास परसेंटेज हाइड्रोजन आ जाएगी। इसके बाद आप परसेंटेज निकालेंगे ऑक्सीजन की, तो वो आपके पास आ जाएगी जब आप 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जब आप कर लेंगे तो इसके बाद जो आपके पास चीज़ बचेगी वो परसेंटेज ऑक्सीजन होगी। इन दोनों का तो सम इन्वॉल्व होगा और 100 में से माइनस होगा। परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज हाइड्रोजन, और उसको 100 में से माइनस करेंगे। ये 3 चीज़ें जब आ जाएंगी फिर हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, वो है मेकिंग मोल्स ऑफ दिस परसेंटेजेस। तो फिर मोल्स बनेंगे, और मोल्स के बाद हम रेशो बनाएंगे बाय यूजिंग द लीस्ट वैल्यू। ऑफ मोल्स, रेशियो यूजिंग लीस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन इफ 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड यील्ड्स 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम वाटर, जो कि कंबस्शन की प्रोडक्ट्स हैं, अलॉन्ग विद हीट अलॉन्ग विद एनर्जी। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम जो है वो हमने परसेंटेजेस फाइंड करनी है बारी बारी, पहले कार्बन की, फिर हाइड्रोजन की, और फिर ऑक्सीजन की। कार्बन की परसेंटेज के लिए फार्मूला लगना है गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन हमें मिलनी है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऊपर नीचे आएगा गिवन मास ऑफ कंपाउंड जिसकी बात करवा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन की, मल्टीप्लाइड बाय कार्बन है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 मोल है, तो 1 मोल में 12 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज कार्बन विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 55%। ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज हाइड्रोजन। इसके लिए भी हम वही सिस्टम अप्लाई करेंगे, गिवन मास ऑफ वाटर इन दिस केस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड।
जिसमें बात करवा रहा है, जिसकी कंबस्शन हुई, मल्टीप्लाइड बाय जो फैक्टर लगेगा 2/18 का लगेगा, 1 मोल में 2 हाइड्रोजन्स और 18 मॉलिक्यूलर मास वाटर का, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को आप डालें तो गिवन मास जो है वो देखें, हमारे पास वाटर का 3 ग्राम है, गिवन मास ऑफ द कंपाउंड जो है वो 1 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा रफली 33.3%। यहाँ भी गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैं लिखना भूल गया हूँ, वो 2 ग्राम है और गिवन मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 1 ग्राम। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 12/44 इंटू 100 करेंगे तो 55% आएगा। इसी तरह से 3 ग्राम वाटर का मास है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/18 जो फैक्टर लगेगा फॉर 1 मोल हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100, 33.3%। थर्ड चीज़ आएगी, अब इन दो के निकलने के बाद परसेंटेजेस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 100 में से आप माइनस कर देंगे इन दोनों के मैसेज का सम, 55 प्लस 33, दिस बिकम्स एज 100 माइनस 88, दिस बिकम्स एज 12%। तो ये अब हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब हमने मोल्स बना लेने हैं इन परसेंटेजेस के, तो मोल्स कार्बन बना लें, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इन दिस केस गिवन मास इज़ 55 जो परसेंट आई है, डिवाइड करेंगे 12 से जो एटॉमिक मास है, मोल्स कार्बन आ जाएंगे, ये बनेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 4.6 मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। इसके बाद चलते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। अगेन गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपके पास आ जाएंगे। गिवन मास जो है वो यहाँ से 33 कर लिया राउंड ऑफ करके और एटॉमिक मास 1 के करीब है, तो ये 33 मोल्स हैं वाटर के, बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, अगेन गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो मोल्स ऑक्सीजन आ जाएंगे हमारे पास। गिवन मास यहाँ पे कितना है 12, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के मोल्स हमारे पास आएंगे 0.75 मोल्स। अब इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू मोल्स वाली जो है ये 0.75 वाली है, इस पे हम तीनों को डिवाइड करेंगे तो फिर देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। अब देखिएगा, आप इस तरह लिख लें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है इसके मोल्स हमने फाइंड किए जो 4.6 डिवाइडेड बाय 0.75, सबसे छोटी वैल्यू मोल्स वाली हाइड्रोजन 33 डिवाइड बाय 0.75, ऑक्सीजन के आए 0.75 डिवाइड बाय 0.75। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर बनता है 6:33 बाय 0.75, 44 और 1। तो ये कार्बन है, कार्बन 6 एटम्स हैं इस कंपाउंड में, हाइड्रोजन 44 है और ऑक्सीजन के 1 है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास भी फाइंड कर सकते हैं। वो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, कार्बन 6 है और हर कार्बन एटम का 12 है, तो 12 × 6 कर दें,
हाइड्रोजन 44 है और हर हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन 16 है और यहाँ एक एटम है। तो 12 इंटू 6, इसको सॉल्व अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास विच इज़ गोइंग टू बिकम 132 grams। 12 इंटू 6 एटम्स, 1 इंटू 44 एटम्स एंड 1 इंटू 16। तो ये है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है इफ़ दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, दिस कंपाउंड, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मास जब दे दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव हो सकता है। उसके लिए हमें एक इंटीजर चाहिए जो आएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करने से एम्पिरिकल फार्मूला मास पे और ये आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होगा 264 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला मास जब फार्मूला रिड्यूस हो गया तो हमने फाइंड कर लिया। इनको डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा 2 का। इस केस में ये 2 को अब आप यूटिलाइज़ करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने के लिए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, C6H44O1, दिस बिकम्स एज C12H88O2. So this is molecular formula of this compound.